श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सुदामा जी दरिद्र क्यों थे, उनको किनका श्राप लगा था, इस कथा के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि सुदामा जी गरीब क्यों थे। एक माता जी एक जंगल में रहती थी, कुटिया बना करके वो भजन करती थी। तो उनके भिक्षाटन करके वो अपना गुजर बसर करती थी। तो भिक्षा मांग करके उसी दिन लाई थी, कुछ चने वगैरह मिल गए थे, अनाज, तो लेकर के आई और एक खूंटी में टांग करके वो विश्राम करने चली गई, सो गई। उसी रात दो चोर आए और वो चोरी के उद्देश्य से इधर उधर देखने लगे तो कुछ मिला नहीं। पोटली एक दिखा, पोटली खूंटी पे टंगा हुआ था, तो वो पोटली लेकर के जैसे ही निकलने को हुए, जैसे माता जी जाग गई और वो चोर चोर चिल्लाने लगे। चोर भागने लगा, पीछे से माता जी दौड़ी। तो चोर भागते भागते आगे गए तो एक आश्रम था, वहाँ पे आश्रम के पास ही वो पोटली फेंक करके चोर भाग गए। माता जी वहाँ तक नहीं गई थी, रास्ते से ही वो लौट करके और सोचे कि चलो अब तो चोर चोरी करके लेके चला ही गया है, पीछे क्या करना है। पर ये इनको क्रोध बहुत था, ये क्रोधावेश में आकर के चोर को श्राप ना दे करके और उस अनाज को श्राप दिया कि जो अनाज को पाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो श्रापित अनाज रास्ते में फेंक करके चले गए थे। तो वो संदीपनी ऋषि का आश्रम था, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, उसी गुरुकुल में पढ़ते थे। और गुरु माता ने वो पोटली देखा, वो पोटली उठा करके रख दी। पोटली में जो अनाज था, वो चना था, वो श्रापित था और वो चना रख दी। कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों जंगल में लकड़ी लाने का आदेश हुआ, तो वो जंगल में लकड़ी लाने गए तो गुरु माता ने उनको वो चना दे दिया कि बोले कि रास्ते में भूख लगे तो इसे पा लेना दोनों। वो सुदामा जी चना का पोटली लेकर के जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में विलम्ब होने के कारण अंधेरा हो गया और मौसम ख़राब हो गया और बारिश होने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों एक पेड़ पे चढ़ गए और सुदामा जी को अनाज मिलते ही उनको तो पता हो गया, क्योंकि वो भगवान के सखा थे, ब्राह्मण कुल से भी थे और वो ज्ञानी भी थे। तो उनको पता चल गया कि अनाज श्रापित है और भगवान श्री कृष्ण ये अनाज पाएंगे तो वो दरिद्र हो जाएंगे। इनको तो सृष्टि की रचना करना, सृष्टि का पालनहार है ये, और इनका तो सम्राट बनना है। हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो भिक्षाटन करके भी खा लेंगे। तो उनको श्राप से बचाने के लिए वो अनाज खुद पा गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा भी था कि सुदामा क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं, ठंड लग रही है, दांत बज रहे हैं। और वो धीरे धीरे करके वो चना पा गए, क्योंकि जो भी श्राप लगा हो मुझे लग जाए, भगवान श्री कृष्ण को ना लगे, इस उद्देश्य से वो चना पा गए थे। और कथा में आता है कि छल द्वारा अनाज खा गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। छोटे मोटे तो उपलब्धियां छोटे मोटे पंडित जी को भी मिल जाते, जो घर का अनाज मांग करके और देख करके बता देते हैं कि तुम्हारे घर में ये दोष है, वो दोष है, ये दोष है। वो तो भगवान के सखा थे, उनको तो अनाज छूते ही पता चल गया था कि अनाज श्रापित है, लेकिन गुरु माता ने दिया था तो उनका विरोध भी नहीं कर सकते थे। वो चना को श्राप समझ के ही वो स्वीकार कर गए। आगे चल के भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के राजा बने और ये सुदामा जी गरीब ब्राह्मण बने और ये भिक्षाटन करके इतने दरिद्र हो गए कि इनका रोज़ मांग के लाते थे और रोज़ खाते थे। पर थे संतोषी ब्राह्मण, ये ज़्यादा घरों में मांगते नहीं थे, बस उतना ही मांगते थे जितना से इनका उदर पोषण हो जाए, इनके बच्चे पल जाए। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी बैठे हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण बड़ा चिंतित थे। तो रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु आप बहुत उदास बैठे हैं, चिंता कर रहे हैं, क्या बात है। तो बोले कि कुछ नहीं, मैं अपने मित्र सुदामा को देख रहा हूँ, बहुत दरिद्र है वो, फिर भी मेरा नाम स्मरण करते रहता है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और अस्त्र व्यस्त उसका जीवन यापन हो रहा है। तो रुक्मिणी जी ने बोला कि आप उसको कुछ दे क्यों नहीं देते हैं। तो बोला कि दे कैसे दूँ, उनके अंदर चाह हो, मांगे तब तो दे पाएंगे हम, बगैर मांगे हम नहीं दे सकते हैं। तो चाह पैदा करो। बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उसके अंदर चाह पैदा नहीं कर सकता। तो रुक्मिणी जी बोले कि उनको चाह नहीं पैदा कर सकते हैं तो उनकी पत्नी भी तो है सुशीला जी, आप उनके अंदर चाह पैदा करो, वो सुदामा जी के अंदर चाह पैदा करेंगे। तो भगवान बोले कि हाँ, ये
ठीक है, ये ऐसा करने से हो सकता है। तो वो एक गरीब ब्राह्मण बन कर के उनके द्वार पे गए भिक्षा मांगने। तो सुशीला जी घर पे ही थी, बोली कि मेरे यहाँ सूतक लगा है, तो मैं भिक्षा नहीं दे सकती। तो बोला कोई बात नहीं, हम 10 दिन बाद आ जाएंगे। तो बोला कि मत आइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ जो संतान उत्पन्न हुआ है वो दरिद्र रूपी संतान उत्पन्न हुआ है, और उसका सूतक पूरे जीवन चलेगा, और मैं कुछ देने लायक पूरे जीवन नहीं हूँ, इसलिए मत आइएगा। तो भगवान जी तो उनका उद्देश्य कुछ और था, उनको तो चाह पैदा करना था। वो बोले कि आपके पति के मित्र श्री कृष्ण हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, क्यों नहीं कुछ मदद मांग लेते हैं। तो चाह पैदा उनके पत्नी सुशीला को हो गई। वो सुदामा जी आए तो बोले ऐसी ऐसी बात है, आप क्यों नहीं चले जाते हैं उनके पास। तो नहीं, कैसे जाऊं। फिर भी काफ़ी मनाने के बाद वो राजी हुए। तो बोले कि खाली हाथ मैं नहीं जा पाऊंगा, और मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं उनको लेके जाऊं। बोले कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था करती हूँ। वो अपने विश्वास पात्र के घर गए सुशीला जी, और बोले कि मेरे पति द्वारकाधीश के मित्र हैं, वो उनसे मिलने जा रहे हैं, और उनको संदेश के उद्देश्य से कुछ मुझे चाहिए, वो दे दो, अगर होगा तो मैं लौटा दूंगी। तो वो भी बड़े कृपालु थे, इनके ऊपर प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। तो उन्होंने कृपा करके वो चावल का कन जो होता है, जो अच्छा चावल होता है, सूप से बनाने के बाद जो आगे का जो हिस्सा होता है, वो 4 मुट्ठी उनको दे दिए। वो लाए घर पे सुशीला जी, और उनको पोटली में बांध करके सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी लेके चले गए अपने मित्र के घर, सुदामा द्वारिकापुरी। वहाँ गए तो इनका भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद इनको वो पद प्रदान किए जैसे द्वारिकापुरी वैसा सुदामापुरी। सुखपूर्वक जीवन यापन किए, और इसी के माध्यम से हम आपको कथा को समझा रहे थे, और कथा का यहाँ हम विश्राम देते हैं। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। थोड़ा खेती का काम करवाने आए हैं, किसान आदमी है, खेती करवा रहे हैं।